स्वागत है आपका खुशियों के त्योहार में। यहाँ हम त्योहार की तैयारी से पूजा की थाली तक का सफर पूरा करेंगे। आज की वीडियो में सुनिए श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 27वां, श्रावण में करने योग्य कार्य। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, अब आगे मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क, सिंह व संक्रांति होने पर जो भी कार्य किए जाते हैं वह सब सविस्तार बतलाता हूँ। कर्क संक्रांति से सिंह संक्रांति तक सभी नदियां के रजस्वला हो जाने के कारण उनमें स्नान नहीं करना चाहिए, परंतु जो नदियां समुद्र में विलीन हो जाती हैं उनमें ऐसा कोई दोष नहीं होता है, अतः उनमें स्नान किया जा सकता है। कुछ पुण्यात्माओं और ऋषियों व महर्षि अगस्त्य के मतानुसार कर्क संक्रांति से दक्षिण दिशाओं में मौजूद अगस्त्य के उदय काल तक नदियां रजस्वला होती हैं। गर्मियों में पृथ्वी पर ही सूख जाने वाली नदियां तब तक रजस्वला ही रहती हैं। जिन नदियों की गति स्वयं में 8000 न हो उनमें इस दिन तक स्नान करना निषिद्ध है। ऐसी नदियां गर्त कहलाती हैं। कर्क संक्रांति की शुरुआत से महानदियां रजस्वला हो जाती हैं। स्त्रियों के भांति नदियां 3 दिन तक रजस्वला रहकर चौथे दिन से शुद्ध होती हैं और 11वें दिन से अति पवित्र हो जाती हैं। अब मैं तुम्हें उन नदियों के बारे में बतलाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुंगभद्रा, गोदावरी, तापी, वेणिका और पयोराठी ये 6 महानदी विंध्याचल पर्वत के दक्षिण भाग से चलायमान रहती हैं। भागीरथी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, विशोका और विस्तता ये 6 महानदियां विंध्याचल पर्वत से चलायमान होती हैं। ये 12 महानदियां देवर्षि क्षेत्र में प्रादुर्भूत रहती हैं। 4 नदियां देविका, कावेरी, बंजरा और कृष्णा कर्क संक्रांति पड़ने पर केवल 1 दिन के लिए ही रजस्वला होती हैं। गौतमी दिन 3 दिन तक और चंद्रमागा, सती, सिंधु, सरयू, नर्मदा, गंगा, प्लक्षधारा तथा सरस्वती आदि यह 9 नदियां तथा प्रसिद्ध नद शोण, हिरण्य, कोकिल, अहित, घरघर, शत्रुद्र सदैव पवित्र रहती हैं तथा रजस्वला नहीं होती हैं। धर्मद्रवा गंगा, यमुना व सरस्वती सदैव गुप्त रजोदोष वाली रहती हैं। नदी तट पर रहने वालों को रजस्वला दोष नहीं लगता है। रजो जल भी गंगा में मिल जाने पर दोष मुक्त हो जाते हैं। बकरी, गाय, भैंस, प्रसूता औरत तथा पृथ्वी में नवीन जल ये सब 10 दिनों में पवित्र और अमृत तुल्य होता है। ग्रामवासियों को रजोदोष समय में नदियों का जल प्रयोग करने से पाप नहीं लगता है। अन्न के साथ जल के निर्गत होने पर भी रजोदोष पाप नहीं लगता है। चंद्र ग्रहण व सूर्य ग्रहण काल में भी रजोदोष व पाप दोष नहीं लगता है। शिव बोले, हे सनत कुमार, अब मैं तुम्हें सिंह संक्रांति के अवसर पर होने वाले गौ प्रसव फल के बारे में बतलाता हूँ। सिंह का सूर्य होने पर गाय का प्रसव हो तो निश्चित रूप से वह गाय 1 या 2 मास के भीतर ही मर जाती है। उस समय गौ की प्रसव शांति की विधि में तुम्हें कहता हूँ, जिसके करने से मनुष्य सुखी हो जाता है। उस समय ब्याही हुई गौ ब्राह्मण को दान कर देनी चाहिए। उस समय पीली सरसों व गाय के शुद्ध घी से होम कराना चाहिए। उसमें श्री सूक्त व शांति सूक्त से स्नान सर्वोत्तम रहता है। तब घी व तिल की 1000 आहुतियां दे। व्रत के पश्चात ब्राह्मण को उचित मात्रा में दक्षिणा अवश्य ही दे। सिंह राशि में सूर्य आ जाने पर यदि गौ प्रसव हो तो अवश्य ही अनिष्टकारी होता है। अतः अस्यावाम व त्वद्विष्णु अर्थात इन 2 सूक्तों से भी तिल व घी से 108 होम करना चाहिए। मृत्युंजय नियम से 10,000 होम भी कराए जाने चाहिए। इससे मनुष्य को किसी प्रकार का भय नहीं रहा। इसी तरह श्रावण मास में घोड़ी ब्याही हो तो शांति करने से दोष मिट जाता है। अब हे पुत्र, मैं तुम्हें श्रावण मास में कर्क या सिंह की संक्रांति में दिए जाने वाले शुभ दान को बतलाता हूँ। कर्क के सूर्य में संक्रांति होने पर घी का, सिंह संक्रांति होने पर छाता या सोना दान स्वरूप दें। वस्त्र दान से भी इस मास में शुभ फल प्राप्त होता है। इस मास में प्रभु प्रेम के लिए व्रती को घृत कलश, घृत धेनु व फल दान स्वरूप देना चाहिए। वर्ष के अन्य महीनों की अपेक्षा इस मास में किए गए दान
अनंत व अमर फलदायक होते हैं। प्रभु को यह मास सर्वाधिक प्रिय है। मुझे तो इस मास के आने की सर्वदा प्रतीक्षा रहती है। जो प्राणी इस मास में व्रत करता है वह मेरी कृपा का विशेष अधिकारी होता है। उसका कारण यह है कि ब्राह्मणों के नरेश चंद्रमा और प्रत्यक्ष देव सूर्य मेरी दो आंखें हैं। इस मास में प्रातः ही उठकर स्नान करने वाला पूरे वर्ष के स्नान का फल पा जाता है। जो ऐसा नहीं करता उसके वर्ष के सभी स्नान पुण्य फल व्यर्थ हो जाते हैं। व्रती प्राणी को यह संकल्प करना चाहिए, हे महाप्रभु, हे कृपा सिंधु, मेरे कार्य निर्विघ्न संपूर्ण हो। व्रती को स्नान के बाद शिव पूजन करना चाहिए और पूरे मास से श्रद्धा और भक्ति भाव से कथा और महात्म्य का श्रवण करना चाहिए। यह श्रावण मास जो प्रभु को भी प्यारा, सभी अभिष्टों को पूरा करने वाला है। इसके पुण्य प्रताप से जो 7 बार की बंध्याएं बतलाई गई हैं, उन्हें भी पुत्र प्राप्त होगा। निर्बल को बल, विद्यार्थी को विद्या तथा बीमार निरोगी हो जाता है। भव बंधन में बंधा हुआ भी संसार से निर्मुक्त हो जाता है। धन इच्छु को धन और अविवाहिता अथवा विदुर को पत्नी मिल जाती है। शिव बोले, हे वत्स, व्रती की समस्त अभिलाषाएं पूर्ण हो जाती हैं। वह मरणोपरांत भी मेरे धाम में स्थान पाता है। व्यास पूजा के लिए प्राणी को सुंदर वस्त्र व आभूषण धारण करना चाहिए। श्रावण मास के पुण्य फल जानकर भी जो व्यास जी का पूजन नहीं करता है वह यमराज द्वारा घोर यातनाएं पाता है। उसके कर्ण, औरा, चक्षु नष्ट कर दिए जाते हैं। वह बधिरा और नेत्रहीन हो जाता है। अतः व्रती को इस मास में प्रभु पूजन अवश्य करना चाहिए। भक्ति भाव और श्रद्धा पूर्वक श्रावण मास महात्म्य को पढ़ने और सुनने वाला महान पुण्य प्राप्त करता है। इस पाठ के श्रवण से क्या फल मिलता है? इस 27वें अध्याय के पाठ श्रवण से बांझ को पुत्र प्राप्ति व भक्त को पुण्य प्राप्ति होती है। इसके साथ ही श्रावण मास महात्म्य के अंतर्गत अध्याय 27वां श्रावण में करने योग्य कार्य कथा समाप्त हुई। अगली कथा सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जाने से पहले कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। श्रावण महात्म्य की पूरी 30 कहानी श्रावण महात्म्य प्लेलिस्ट में संग्रहित की हुई है। उससे सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।